यूपी के आगरा पहुंची प्रियंका गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मिशन शक्ति और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरा। मृतक की पत्नी से मिलकर प्रियंका गांधी काफी भावुक हो गईं, जहां उन्होंने कहा कि घर से परिवार के लोगों को और महिलाओं को खींच खींच कर पीटा गया, जहां इंसानियत और मानवता भी पुलिस ने शर्मसार कर दी। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी की तर्ज पर मृतकों को मुआवजा दिलाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी बात की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार का एक भाई राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है, जिसे आगरा पुलिस के द्वारा भरतपुर से खींचकर आगरा लाया गया। मैं अरुण वाल्मीकि जी के परिवार से मिलके आई हूँ। जो बातें उन्होंने मुझे बताई है, सामने मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस सदी में ऐसी चीजें किसी के साथ हो सकती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 17-18 लोगों को, वाल्मीकि समाज के 17-18 लोगों को संडे को उठाया गया अलग अलग जगहों से, पुलिस थाने में ले गए। वहाँ पे बेरहम पिटाई हुई है इनकी। उनकी बीवी ने मुझे बताया उनको सिर्फ महिला ने नहीं लेकिन पुरुषों ने भी मारा है। उनके बड़े बड़े घाव हैं। उनके सामने उनके पति को मारा गया है, पीटा गया है बेरहमी से, उनके हाथ पैर बांध के। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया उनको। और जो बातें मुझे बताई मैं दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है। जो उन्होंने कहा, 4 दिनों के लिए उनके परिवार के सदस्यों को थाने में रखा, बेरहमी से पीटा। उसके बाद जब अरुण को उठाकर ले गए, उनकी बीवी ने उनको इस तरह से पीटा किया। उनके भाई उनसे मिले 2 बजे रात को, कह रहे हैं कि जब मिले ठीक लग रहे थे। उसके बाद उनको 2:30 बजे बताया गया कि उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में परिवार का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिवार को नहीं दी गई है। एक तहरीर दिखाई गई एक भाई को, उससे साइन करवाई गई। उनको पढ़ना नहीं आता, उनको ये भी नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या साइन किया है। उनके घर को एकदम रैंसैक किया गया है। आप जाएं उनके घर देखें, उनके पलंग तोड़े गए हैं, उनके कपड़े फेंके गए हैं, उनका सारा सामान निकाला हुआ है। और अलमारियों में से जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था अरुण जी के भाई ने, वो भी लेके चले गए हैं। तो ये किस तरह का देश बना रहे हैं, किस तरह का देश बना रहे हैं? क्या किसी के लिए न्याय नहीं है? न्याय सिर्फ मंत्रियों के लिए है जिनके बेटे अपराध करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे गरीब परिवार के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, और हम सब चुप रहे। सरकार चुप क्यों है? आपको मालूम है क्या कहा मुझे? कि हमें 10 लाख पकड़ा के ये सोचते कि हम चुप हो जाएंगे। हमें न्याय चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि इस देश में अगर न्याय की उम्मीद नहीं है, अगर गरीब परिवार, किसान का परिवार, अगर महिला के लिए न्याय नहीं है, तो क्या है? क्या दिया है मोदी जी की सरकार ने? क्या दिया है? योगी जी की सरकार ने क्या दिया है? मैं जानना चाहती हूँ। आप अपने घर में हैं, आप अपने घर में, आपको घर से निकाल कर घसीट के मारा जा सकता है, आपको पुलिस के थाने में ले जाया जा सकता है, आपको वहाँ पे 4 दिनों के लिए रखा जा सकता है, पिटाई हो सकती है, आपको मारा जा सकता है, और आप कुछ नहीं कर सकते। प्रियंका जी, मैं मुआवजा दिलवाऊंगी। मैं अशोक गहलोत जी से ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि एक हिस्सा परिवार का भरतपुर से है। यहाँ तक कि भरतपुर जाकर उनको उठाया गया है वहाँ से, और यहाँ के थाने में डाला गया है। मतलब यहाँ कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी रूल, कोई भी नियम, कुछ नहीं रहा। जो पुलिसकर्मी यहाँ पे खड़े हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, इनका काम क्या है? अगर देशवासियों की सुरक्षा नहीं हो सकती। जिन महिला पुलिसकर्मियों से आप मिली हैं, उन पे कार्रवाई की बात की जा रही है, क्या मानती है इस तरह की पॉलिटिक्स को? मैंने कह दिया है क्या मानती हूँ मैं, कि ये बिल्कुल फिजूल की बात है। उनके करियर खराब करने से क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? उन्होंने एक सेल्फी खींच ली,
मैंने खुशी से खिंचवाई। कौन सी बड़ी बुराई कर ली है उन्होंने? अब उनका करियर बर्बाद करोगे? उनके घर पे बच्चे हैं, वो कमाती हैं अपने परिवारों के लिए, संघर्ष करती हैं रोज। इस तरह की पॉलिटिक्स के लिए क्या कहना चाहेंगे प्रियंका जी? मैं किस तरह की राजनीति है? जो मैंने आज सुना है और जो मैंने आज देखा है, मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि ये आज़ाद भारत में इस तरह से किसी के साथ हो रहा है और एक पूरे समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या मतलब हुई कि आप